अब हम लोग लाभ और हानि के अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी साइकिल को 750 रुपये में खरीद कर कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। पिछले प्रश्न में हम लोग लाभ वाले प्रश्न को किए थे, यह जो प्रश्न है हानि वाला प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग हल करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न में खरीदने की बात की जा रही है, मतलब क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य जो है यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 750 है। और हानि की बात की जा रही है, हानि क्या है 10%। तो सबसे तो पहले हम क्या करेंगे, और हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 750 का 10% निकाल लेते हैं। तो 10% का मतलब क्या, 10/100। एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, ठीक है। तो 75 में अगर एक से गुना किया जाए तो 75 हुआ, ठीक है। यानी हानि जो है 75 का होगा। 750 का 10% मतलब हुआ कि 75, और हानि की बात कर रहा है यानी 75 की हानि हो जाएगी। तो अगर कोई सामान, अगर साइकिल की कीमत 750 है और उसे 10% की हानि पे बेची जाए तो 75 की हानि होगी। मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा कि क्रय मूल्य, और अगर लाभ होता तो इसको प्लस कर लेते। चूँकि हानि हुई है तो हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य में से हानि को घटा लेते हैं। तो क्रय मूल्य जो है 750 है और 750 पे 75 की हानि हुई है तो 75 को घटा लेते हैं। 750 में से अगर 75 जाएगा तो आपको बचेगा ये 675 रुपया, ठीक है। तो ये प्रश्न का हल हो गया। एक तरीका तो ये है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया था, और इस प्रश्न को भी हम लोग वैसे ही हल करना सीखेंगे। तो ये मेथड फर्स्ट था आपका, और मेथड सेकेंड देखिए क्या है। हम क्या करेंगे, 750 दिया गया है तो 750 लिख लेते हैं, और 750 क्या है कि क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और लाभ अगर होगा, अगर जितने परसेंट की लाभ बोलेगा तो 100% में उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। और हानि बोलेगा तो 100% में उसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। लाभ बोलेगा, जितना परसेंट की लाभ बोलेगा उसमें हम लोग 100% में उसको जोड़ देंगे, और जितना परसेंट हानि बोलेगा उतना परसेंट क्या करेंगे हम लोग 100 में से उसको घटा लेंगे। तो इस प्रश्न में क्या है कि 10% हानि की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि 100% में से 10% को माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या हुआ 90%। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे अब, 750 का 90%, 90% मतलब 90 बटा क्या हो जाएगा 100। 90% का मतलब हुआ 90 और बट्टा 100। एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब क्या है 75 गुना 9। अगर 75 में 9 से गुना किया जाए तो 9 पचे 45, और 7 9 63, और 63 4 67, यानी 675 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस विधि से भी, पहले विधि से और ये आपका दूसरा विधि था, दोनों प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तीसरी विधि भी है, अगर रेशियो मेथड से भी हम चाहें तो प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।